Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, आजकल लोगों में पाई जाती हैं और जिसके बारे में स्टडी भी है कि ज़िंदगी में एक मरतबा हर शख्स को ये चीज़ फ़ील होती है कि उसके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो गया है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो आसानी से ठीक नहीं होती है, इजीली क्योरेबल नहीं है ये, इसमें टाइम लगता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या कारण होते हैं, जो असबाब होते हैं, वो हमने आप लोगों को मल्टीपल वीडियोज़ में पहले बताए हुए हैं। हमने आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट का क्या तरीक़ा होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और उसूल इलाज किस तरीक़े से फ़ॉलो किया जाता है, वो हमने आप लोगों को पहले कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से सफ़र कर रहे हैं, अगर आपके अंदर सुराते इंजाल या शीघ्र पतन जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें आप मुब्तला हैं, बहुत परेशान हैं, ट्रीटमेंट बहुत करा लिया है आपने, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नेचुरल मेथड्स बताने वाले हैं कि जिनको आप फॉलो करके अपने टाइम को नेचुरली इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग को आसानी से बढ़ा सकते हैं नेचुरली विदाउट एनी मेडिकेशन। हालांकि अगर आप मेडिसिन्स का यूज़ करेंगे, मेडिसिन साथ में इस्तेमाल करेंगे तो ये क्योर हो सकता है, परमानेंटली क्योर हो जाएगा। और अगर मेडिसिन्स के साथ में नेचुरली आप इन मेथड्स को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो टाइमिंग होगी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें और गलत चीज़ें, गलत तरीक़े भी नहीं हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं। कुछ मेथड्स हैं जिनको फॉलो करना है आपको, उन मेथड्स को फॉलो करते रहेंगे तो ये जो सुराते इंजाल का जो प्रॉब्लम है आपका, यानी कि जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, इससे आप उभर करके सामने आ जाएंगे, उससे आप उभर जाएंगे, निकल करके सामने आ जाएंगे, है ना। मतलब कि ये परेशानी जो है आपकी वो ठीक हो जाएगी नेचुरली, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सब्र के साथ इसको करना पड़ेगा। एकदम से ये चीज़ें असर नहीं डालती हैं, धीरे धीरे बहुत ही ग्रेजुअली धीरे आपके अंदर ये चीज़ें जो है इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आपको सब्र के साथ लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें करनी है। ये नहीं कि आपने 10-12 दिन किया और फिर ये सोच लिया कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको इनको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना ही होगा। साथ में हम कुछ मेडिसिन्स आपको बताने जा रहे हैं अभी इन्हीं के साथ में, कि जो एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे उसके पीछे का मकसद क्या है, जो मेथड्स हम आपको बताएंगे उसका मकसद क्या है, किस तरीके से वो वर्क करेगा वो हम आपको बताएंगे। साथ में उस मेथड्स जो मकसद है उस मकसद में और ज़्यादा अचीव करने के लिए और ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए हम आपको साथ में उससे रिलेटेड जो मेडिसिन होगी वो भी आपको बता देंगे, ताकि अगर आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बीमारी आपकी थोड़ा जल्दी क्योर हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक चीज़, क्या, एक्साइटमेंट। आपके अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं, है ना, कहीं उनका वर्क है ऐसा कि वो बाहर रहते हैं, या कोई ऐसा उनका प्रोफेशन है कि वो काफ़ी दिनों के बाद अपने घर आते हैं, या जो आजकल जो ये जो कल्चर है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, इसमें क्या है कि कभी कभी मौका मिलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का। तो जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक के बाद सेक्स करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में माइंड में एक एक्साइटमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस एक्साइटमेंट की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर से जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ जो टाइमिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब इजैकुलेशन जो होता है बहुत तेज़ी के साथ वो हो जाया करता है। तो ये एक एक्साइटमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए देखिए थोड़ी सी ये गलत भी चीज़ लगती है, क्योंकि इसमें वीकनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीक़े को आपको हमेशा कंटिन्यूसली नहीं करना है, इस मेथड को हमेशा नहीं फॉलो करना है, बट टेम्परेरी बेसिस के लिए अभी आप यंग हैं, जवान हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्या करना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से 2 घंटे पहले आपको मास्टरबेट करना है, मास्टरबेशन करना है आपको। तो एक्साइटमेंट जो है वो मास्टरबेशन में ख़त्म हो जाएगा आपका। तब जब आप सेक्स करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे,
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ जो इतने दिनों के बाद आप मिल रहे हैं, तब ऐसे सिचुएशन में जो टाइमिंग है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो इतनी जल्दी फिर डिस्चार्ज नहीं होगा सेकेंड टाइम में। तो ये एक तो तरीका है, लेकिन ये चीज़ हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कभी कभी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी आदत नहीं बनानी है आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है ना। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो आपको ज़्यादा नहीं करना है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वीकनेस की वजह से। आपके जो पेनाइल मसल्स हैं, प्रीवियसली कुछ हिस्ट्री ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इसके अंदर कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो उस वीकनेस की वजह से जो सीमेन को रोकने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। इसकी जो ताकत है इसको रोकने की वो ख़त्म हो चुकी है ना। होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल नील हो चुकी है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जैसे ही टच करते हैं फ़ौरन ही सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, ये रोक नहीं पाते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में आप, इसके दो तरीक़े हैं। एक तो ये कि आप खुद से ही मास्टरबेट करिए, लेकिन इतनी देर तक मास्टरबेट करिए कि जब आपको ऑर्गेज़म फील होने लगे तो आप रुक जाइए, मतलब डिस्चार्ज नहीं होने देना है आपको, है ना। इस मेथड्स को बार बार आपको रिपीट करना है और डिस्चार्ज नहीं होने देना है। तो इससे जो है आपकी होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होने लगेगी। ये सारे नेचुरल मेथड्स हैं। आपके अंदर क्या परेशानी है कि जो सीमेन को रोकने की जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, आपको उसी को वापस लाना है। आप मास्टरबेट करिए, मतलब सेक्सुअली स्टिमुलेशन आपको होना चाहिए, वो मास्टरबेट के थ्रू हो। इसके 3 मेथड्स लिखे हुए हैं बुक्स में। एक तो ये कि खुद से पहले मास्टरबेट करिए, ऑर्गेज़म, चूँकि प्रैक्टिस करनी है ना आपको, पहले खुद से मास्टरबेट करिए, प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की। जब आपको लगे कि ऑर्गेज़म होने वाला है, सीमेन डिस्चार्ज होने वाला है, आप रुक जाइए, निकलने मत दीजिए। ऐसे आपको रिपीट करना है बार बार। जब इसकी आपको आदत पड़ जाए, सीमेन को आप रोकने लग जाएं, खुद से आपके अंदर ये प्रैक्टिस हो जाए कि आप होल्ड कर सकते हैं, सीमेन निकलने वाला है बट आप निकलने नहीं दे रहे हैं, ये आप होल्ड कर पा रहे हैं, तब यही प्रैक्टिस आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वो जो वाइफ हैं, देखिए गर्लफ्रेंड का वर्ड आ जाता है क्योंकि आजकल इतना कॉमन है, पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, इस वजह से हम भी आपको बता रहे हैं। बट ये इस कल्चर को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ें गलत हैं। आपको ये सब चीज़ें शादी के बाद ही करनी चाहिए। तो जो तरीक़ा आप जो है अपने खुद से कर रहे थे, मास्टरबेट कर रहे थे, सेम इसी को फॉलो करना है अपनी वाइफ के साथ, है ना। उस तरीके से क्या है, अब स्टिमुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप खुद से कर रहे हैं तो कम होता है, लेकिन जब आप फीमेल पार्टनर ये करेगी तब ये स्टिमुलेशन ज़्यादा होगा। तब जब ऑर्गेज़म होने लगे तो उसको आप होल्ड कर लीजिए और डिस्चार्ज मत होने दीजिए। 2 मेथड्स हो गए। तीसरा ये कि जिस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जब इन दोनों में आप बिल्कुल परफेक्टली सीमेन को होल्ड करने लगें, डिस्चार्ज होने से पहले रोकने लगें, तब तीसरा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स आप करेंगे तब आपको इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है, सेम इसी तरीके से कि जब ऑर्गेज़म होने लगे तो डिस्चार्ज होने से पहले अपने आप को रोक लेना है, बार बार ऐसे करना है। ये प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो फिर आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टाइमिंग आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो बढ़ने लगेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि आप कहेंगे कि हमसे तो कंट्रोल ही नहीं होता है, फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है। माइंड को आपको डाइवर्ट करना है। माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कुछ बिज़नेस के बारे में आप सोचने लगिए, कोई आपका वर्क है पेंडिंग, उसके बारे में आप सोचने लगिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स इधर करते रहिए, मास्टरबेशन आप इधर करते रहिए या मास्टरबेशन आप करवाते रहिए, लेकिन माइंड आप अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट कर रही है। जो है रिवर्स काउंटिंग आप करिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरीके से रिवर्स काउंटिंग आप करिए, है ना। तेज़ सांस लीजिए तो माइंड आपका डाइवर्ट होगा। जितना माइंड को आप डाइवर्ट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा इधर माइंड आपका लगेगा नहीं, तो फिर वो जो है ऑर्गेज़म जो है वो थोड़ा सा डिले होने लगेगा। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। ये कुछ मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी टाइमिंग को नेचुरली इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत कॉमन है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन लोगों के अंदर होता है, वो होता है वीकनेस। पेनाइल मसल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की जो शिकायत होती है वो होती है। इसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो हमारा नुस्खा है बहुत ही इफ़ेक्टिव, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, आप इसका साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो। और अगर आप डायबिटिक हैं, वैसे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है एक चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 10-10 ग्राम की डोज़ होती है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105
गोलियों की फॉर्म में है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, एक एक गोली सुबह शाम भी खा सकते हैं या दो दो गोलियां आप सुबह शाम भी खा सकते हैं। साथ में डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है उसका लोकली एप्लीकेशन करना है और मसाज नहीं करनी है, सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दीजिए, पूरे पार्ट में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इससे सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, जो कमियां हैं आपके मसल्स में, पेनाइल मसल्स में, वो इससे रिजॉल्व होने लगेंगी। नेचुरली टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए और सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 130 नंबर है, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये ओवरऑल आपका जो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है और प्रॉपर वे में टाइमिंग को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं नेचुरली कि जो हमने आप लोगों को बताए हैं कि किस तरीके से आप अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में मुब्तला हैं, किस तरीके से आप अपना जो सेक्सुअल ड्यूरेशन है उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने आप में कुदरत हासिल कर सकते हैं कि जब चाहें आप इजैकुलेशन हो जाए, जब चाहें आप इसको होल्ड कर लें, ये कुदरत और कैपेबिलिटी हासिल कर सकते हैं आप। बाकी दवाएं जो हमने आपको बताई हैं आप उनका इस्तेमाल करके इन मेथड्स और इन प्रैक्टिस को जो है थोड़ा और सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं जल्दी क्योर हो जाएं आपकी और इस बीमारी से आप अपने आप को बचा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपके ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।